Hello everyone and welcome back to my channel. So I am again back with a new video, and this time I am doing a Q&A video, that is question and answer. I will try to answer maximum questions that are asked in my comment section. The any tips for IIT? तो मेरी टिप ये रहेगी, जो लास्ट ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको उठाओ, उनको देखो एंड जिस टॉपिक से उन्होंने पूछा है उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, पूरा पढ़ो। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि उसी टॉपिक से वो कोई और क्वेश्चन दे दे। सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन हाँ टॉपिक जो है उससे आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो मेरी मेन टिप ये रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी बहुत कम टाइम बचा है, जस्ट कोई न्यू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पक्का से देखो। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं पे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑप्शन इज दी आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड आफ्टर BSMS डिग्री, विल आई बी एलिजिबल आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री फ्रॉम IISER? If yes, then how, please? Okay. Yes, you are eligible for going abroad, but it depends upon you. Want to go to abroad? Like the first thing I can suggest कि अगर जाना ही है तो you can apply for PhD programs that are outside the India. I have just 2 months. Can I crack IIT? I haven't prepped for JEE ever and my physics is worst. Still, is it possible? Sadly, I knew about IIT by seeing your video. Okay, so ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं कि अभी सिर्फ इतना टाइम बचा या IISER एप्टीट्यूड टेस्ट का जो भी सिलेबस है वो मोस्टली लाइक +2+1 ही है जो हमने पढ़ा ही है। एंड जो बच्चे नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो वो कवर किया ही होगा, ठीक है। तो कोई डिफरेंट सिलेबस है नहीं इसका। लेकिन अगर आपने JEE के लिए भी नहीं प्रिपेयर किया है तो मुश्किल है। एंड अगर जिन बच्चों ने नीट और JEE के लिए तैयारी की है उनके लिए इजी है, काइंड ऑफ सेम सिलेबस आते हैं। तो काइंड ऑफ जो मॉक टेस्ट आप उनके लिए सॉल्व कर रहे हो वैसे ही क्वेश्चंस IIT में भी आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा। तो नीट JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स ईजी, और अगर मतलब उसके लिए भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर तो कोई IISER एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कोई अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों की कर ही रहे हो तो आपका आराम से ओके। किस बेसिस पे मेजर सब्जेक्ट चूज़ होते हैं? क्या खुद से चूज़ कर सकते हैं या नहीं? येस, आप लोग मेजर सब्जेक्ट खुद चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सिर्फ लाइक प्रायोरिटी दे सकते हो कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आप कंप्लीट करोगे। अब तो वैसे भी सेकेंड ईयर में प्री मेजर सिस्टम हो गया, तो आप ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स में से मतलब लाइक आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ कर ही लिए होंगे। अगर आपको उसके बाद अब चूज़ करना है तो आपको मेजर ऐसे अलॉट होगा कि आप पहले अपनी प्रेफरेंस दोगे। लाइक जैसे मतलब केमिस्ट्री चाहिए, बायो, मैथ्स और फिज़िक्स, इन चारों में आप अपना कि फ़र्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस क्या चाहिए, दूसरे तीसरे चौथे पे। फिर आपका CPI सिस्टम आता है, लाइक CPI के अकॉर्डिंग आपको मेजर मिलेगा। एंड सो फर्स्टली बायो में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है IISER मोहाली में बायो के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे। तो एक अगर उसमें मान लो 100 सीट्स हैं और आपकी पहले CPI के बेसिस पे 100 भरी जाती है, अगर वो भर गई देन आपको सेकंड, अगर आपने जैसे मान लो केमिस्ट्री दिया है प्रेफरेंस, तो आपको सेकंड वाला मिल जाएगा। तो हाँ, CPI इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेजर सिस्टम की अगर आपको अच्छा मेजर चाहिए तो आपको CPI अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी। CPI तो वैसे अच्छी मेंटेन करनी ही चाहिए। कैंपस के बाहर जाने के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है? यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है IISER में कुछ इंसिडेंट्स के बाद कि आपको गेट पास बनाना पड़ता है, फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। अगर कहीं भी जाना है तो गेट पास चाहिए। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट्स रिलेटेड टू योर कॉलेज? आई वुड से नो, मुझे कोई रिग्रेट्स फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ मतलब लाइक खुद से हो सकते हैं यार रिग्रेट्स, कॉलेज से क्या रिग्रेट्स होंगे? अगर कुछ कमी रह रही हो तो वो हम में ही होगी, कॉलेज में क्या होगा। दीदी, क्या IISER में BS के बाद एग्ज़िट ऑप्शन होता है? आई मीन कि BS के बाद एग्ज़िट करके फ़ॉरेन में MS कर सकते हैं? हाँ, आपके पास में BS के बाद में एक एग्ज़िट ऑप्शन आता है। वो लाइक आप जब ना IISER में आओगे तो आपको ईमेल्स के थ्रू सब कुछ बताते हैं। तो हर चीज़ का अगर कुछ भी हो रहा है IISER में, कुछ भी लाइक न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपकी ईमेल्स में आ जाएगी, तो आपको बता देंगे, आपको सब कुछ नोटिफिकेशन आ ही जाती है। लेकिन हाँ, आपको BS के बाद में एक एग्ज़िट ऑप्शन मिलता है, लेकिन
लाइक फ़ॉरेन में कर सकते हैं एमएस, ऐसा कोई गारंटी नहीं देगा आईसर कि अगर आपने एग्ज़िट दिया है तो तुमको एमएस वहाँ पे मिले। वो तुम पे डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब आपकी कैपेबिलिटी पे है, आपकी सीपीआई पे है, आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। आईसर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप लोगों को फ़ॉरेन में वो एमएस दिलवाएंगे, वो आप पे डिपेंड करे। इफ़ आई गेट एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम आईसर भोपाल एंड पुणे, शुड आई टेक इट और ड्रॉप फॉर अनदर ईयर फॉर टेकिंग एडमिशन इन आईआईटी फॉर एमएससी केमिस्ट्री? पहली बात तो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन का आंसर वही अच्छे से दे सकता है जिसने एमएससी केमिस्ट्री आईआईटी से भी की हो और फिर आईसर में भी की हो। मैं अभी तक मैं भी एमएससी केमिस्ट्री में मेजर केमिस्ट्री हूँ, तो मैं भी वहीं से करी हूँ, तो मेरे लिए तो आईसर ही बेस्ट है। एंड हाँ, मतलब इट्स गुड, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आईसर से भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको आईआईटी भी विज़िट करना, आईसर से आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में विज़िट कर सकते हो फॉर समर इंटर्नशिप्स, कहीं पे भी कर सकते हो। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्रीम है कि आईआईटी से ही केमिस्ट्री एमएससी करनी है आपको, तो आप ड्रॉप ले लो। अगर आपको आईसर से करनी है तो फिर आईसर से। ओके, क्या हमें पैसे भी मिलते हैं वाइल डूइंग बीएसएमएस, और किस बेसिस पर मिलते हैं और कितने आपको पैसे मिलते हैं? स्कॉलरशिप्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप होती हैं। आप जो मुझे एक पता है, एक होती है कि आपको इंस्पायर के थ्रू मिलती है, और सेकंड जो बड़ी इम्पॉर्टेंट वाली स्कॉलरशिप्स हैं वो ऐसी हैं कि एक आपको इंस्पायर से मिलती है और दूसरा है आपको थर्ड ईयर के बाद में मिले। विच एंट्रेंस टेस्ट इज़ टेकन टू गेट एडमिशन इन IISc बैंगलोर? तो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट से वहाँ पे आपको एडमिशन मिलती है, बाकी तो प्रोग्राम के थ्रू आप उधर अप्लाई कर सकते हो तो आपको वैसे मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर एंट्रेंस टेस्ट चाहिए तो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो IISc बैंगलोर के लिए। थर्ड ईयर के बाद में यू हैव टू चूज़ वन मेजर एंड वन माइनर। तो मैंने जो मेजर चूज़ किया है दैट इज़ केमिस्ट्री, एंड माइनर के लिए यू हैव ऑप्शंस। ठीक है, आपको अगर माइनर करना है तो आपको कुछ कोर्सेज 2 कोर्सेज उस सब्जेक्ट के लेने पड़ते हैं। केमिस्ट्री मेजर एंड मुझे बायो में अगर मुझे बायो में माइनर करना है तो मैं अपने 3rd, 4th, 5th ईयर इन 3 इयर्स में मैं 2 कोर्सेज़ लूँगी उस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो फिर वो मेरा माइनर हो जाता है। एंड अगर स्पेशलाइजेशन करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री में, तो फिर आप माइनर की नहीं लोगे, आप सारे कोर्सेज़ जो है फिर वो केमिस्ट्री के ही चूज़ करोगे। मुझे नहीं पता, अभी मेरा डिग्री पे पता चलेगा मैं क्या कर रही हूँ। दीदी, आई हैव अ क्वेश्चन, आर देयर CCTV कैमराज इन हॉस्टल ऑफ आईसर मोहाली? येस, देयर आर CCTV कैमराज ऑन द एंट्रेंस। वेकेशन की ड्यूरेशन क्या होती है? जैसे आपके 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसके बीच में सिर्फ एक बार आपके मिड सेम के बाद में आपको ब्रेक मिलती है, दैट इज़ मैक्सिमम फॉर 1 वीक, एंड देन आपको सेमेस्टर ख़त्म होने पे अगेन एक ब्रेक मिलती है, वो भी 1 वीक की होती है मैक्सिमम। बट आपको समर का टाइम जो है वो मिलता है एज अ वेकेशन पीरियड, बट वो इंटर्नशिप करने में चला जाता है, तो वेकेशन तो भूल ही जाओ फिर आईसर में आके। प्लीज़ रिप्लाई, इज़ इट वर्थ टू टेक सेकेंड ड्रॉप फॉर आईसर? अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो अपनी रिसर्च के लिए, अगर आईसर में ही आना है तब तो ड्रॉप ले लो। अगर आपको एज ए सेकेंड ऑप्शन देख रहे हो तब तो मुझे नहीं लगता है ये वर्थ इट है। अगर सेकेंड ऑप्शन की तरह अगर आप आईसर को देखते हो देन आप ड्रॉप ले रहे हो आईसर के लिए, नहीं। अगर आपका ऐसा है कि आईसर में जाना है तो आप ड्रॉप ले लो। ओके दीदी, कैन वी गेट food without onion garlic at IISer Mohali? As I don't eat onion garlic since childhood, so will I have to start eating it? I think बहुत मुश्किल होगा आपके लिए विदाउट गार्लिक या अनियन खाना मिलना, क्योंकि मेस में तो पॉसिबल ही नहीं है। मेस में आपको सेम कॉमन फूड मिलता है। हाँ, वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हैं, तो अगर आप उनसे बात कर लो वो आपके लिए स्पेशल खाना बना दे तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो मुझे द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय चांस मेरी जो भी कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ये है, जो ये मैंने सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, उसमें से मैंने एक उठाया है कि टैबलेट पर नोट्स इज़ कि हम टैबलेट लें या फिर लैपटॉप लें। ठीक है, तो हाँ, अब मेरे पास दोनों है तो मैं इसका आंसर कर सकती हूँ कि टैबलेट पर नोट्स बनाते हो तो नोटबुक की क्या नीड है? आई मीन क्या आप एक बार बताओगे कि कैसे बेसिकली पढ़ते हो आप, क्लास में नोट्स किस पर बनाते हो, फिर नोटबुक में क्यों लिखते हो? आई मीन किस चीज़ के लिए यूज़ करती हो टैबलेट? अगर कोई इस साल आईसर आ रहा है तो लैपटॉप लाए या टैबलेट लाए? आई मीन अगर नोट्स सब बनाने हैं तो लैपटॉप की नीड तो हो रही होगी।
मैंने टैबलेट जस्ट अभी लिया है फॉर लाइक मेरे पास लैपटॉप जो था वो फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन हुई थी तब मैंने लैपटॉप लिया था। देन मैंने थर्ड ईयर जब मेरा मेजर शुरू हुआ तब मैंने अपना टैबलेट लिया। पर्सनली टैबलेट पे नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टैबलेट में एक फ़ायदा है कि वो मुझे पहले तो वेट फील नहीं होता है उसका, एंड सारे नोट्स इकट्ठे होते हैं। और अभी हम कॉलेज में हैं तो नेट वगैरह लाइक ब्राउज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल की तरह ऐसा नहीं है कि अभी हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो टैबलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे बुक्स जो हैं मुझे पढ़ना, लाइक मुझे लैपटॉप पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, पता नहीं क्यों, पर मुझे लैपटॉप पे बुक्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही थी। बट टैबलेट में इट्स इजी टू रीड बुक्स और डाउनलोड कर लो उसमें, मतलब तुम क्लास में हो तो पढ़ लो, लाइब्रेरी जा रहे हो तो स्पेशली मुझे रूम जाके लैपटॉप लाने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे लैपटॉप बहुत भारी लगता है वो, क्योंकि वो मेरा लैपटॉप। और मैं स्पेशली टैबलेट को नोट्स के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं नोटबुक पे क्यों लिखती हूँ यार, जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो एक बार मुझे राइट डाउन करना बहुत पसंद है, लाइक फिर उससे मतलब मेमोरी में आ जाता है। तो जब मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ तब मैं सिर्फ अपनी नोटबुक पे लिखती हूँ, अदरवाइज़ मैं टैबलेट यूज़ करती हूँ नोट्स के लिए। लेकिन एक बार राइट डाउन करके लिख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। और अब मेरा जैसे आई एम अ केमिस्ट्री मेजर, तो कुछ चीज़ें सॉल्व आउट करनी पड़ती है, तो वो तो फिर अगर रफ वर्क कर रहे हो तो नोटबुक में ही करेंगे ना, टैबलेट में तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो टैबलेट में नोटबुक रफ वर्क नहीं करना चाहती मैं, ये मेरी चॉइसेस है। को लैब में टैबलेट फ़ोन आर नॉट अलाउड, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, आप उनसे हाथ लगा रहे हो, आप फ़ोन पे हाथ लगा रहे हो, फ़ोन से वो सीधा जाएगा फिर टेबल पे, खाने के टेबल पे। अगर कुछ आपने खा लिया तो इनहेल कर लिया या कुछ भी कर लिया तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है। तो हमें फ़ोन टैबलेट अलाउड नहीं होता। और हाँ, लैपटॉप के अपने फ़ायदे हैं। लैपटॉप, आई थिंक लैपटॉप एंड टैबलेट आर बहुत यूज़फुल, बट अगर तुमको जानना ही है तो लैपटॉप विल बी मोर यूज़फुल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यू हैव टू डू पाइथन प्रोग्रामिंग, सो उसके लिए लैपटॉप इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मैं ये नहीं बोल सकती यार कि दोनों, तुम टैबलेट भी ले लो और लैपटॉप भी ले लो, पर आई थिंक लैपटॉप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टैबलेट, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में पाइथन प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। उसके लिए अगर आपके टैबलेट में ऐसे फैसिलिटी है कि आप उस पर पाइथन कर सकते हो तो फिर टैबलेट भी ले सकते हो और लैपटॉप भी ले सकते हो। टैब में पाइथन प्रोग्रामिंग हो सकती है, कीबोर्ड अवेलेबल है, तो आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। मतलब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, एंड में तो किसी भी चीज़ पे पढ़ो, बस पढ़ना है। लेकिन हाँ, इन दोनों में से एक चीज़ तो पक्का इंपॉर्टेंट है, या तो लैपटॉप लेना ही पड़ेगा या तो टैबलेट लेना ही पड़ेगा, इसके बिना तो बड़ा मुश्किल है। स्पेशली बुक्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन अगर आप उनका PDF फॉर्मेट यूज़ करते हो तो वो ईजी हो जाता है, तो उसके लिए टैबलेट या लैपटॉप इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यस, इसी के साथ Q&A सेशन ख़त्म होता है। अगर और क्वेश्चंस मैंने नहीं आंसर किए हैं इसमें तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिख दो और सब्सक्राइब करो यार चैनल को। कैसे, मतलब लाइक इतने सारे एप्लीकेंट्स और मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, मैं इतना कष्ट करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स प्लीज़। और बाकी ऑल दी बेस्ट। हाँ, कमेंट कर दो फटाफट जो क्वेश्चंस आपको लगता है मैं भूल गई हूँ फिर से, या बहुत पुराने थे मैंने आंसर नहीं किए हैं, मुझसे रह गए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट टू द ऑल IIT aspirants and thank you for watching my video. Please like, share, subscribe to my channel. Bye.